हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री। इस चैनल में आपको आईआईटी जेई, नीट और 11th-12th के रिलेटेड केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से रिलेटेड कोई लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनका नाम कैसे दिया जाता है। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब नाम देते हैं तो उसके तीन पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है प्रीफिक्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला पार्ट होता है प्रीफिक्स। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है वर्ड रूट, और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है सफिक्स। जो प्रीफिक्स होता है वो कहाँ से आता है? वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट से आता है। तो जो प्रीफिक्स होता है वो बताता है हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को, और जो वर्ड रूट होता है वो बताता है हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। तो ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसके बाद बात आती है सफिक्स की। तो सफिक्स में दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स होता है ये बताता है कि हमारे कार्बन चेन में सारे कार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड हुए तो उसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स यूज होता है वो होता है एन। अगर अनसैचुरेटेड हुए तो उसमें भी दो केस आएगा। पहला केस जब डबल बॉन्ड हो और दूसरा केस जब ट्रिपल बॉन्ड हो। जब डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे जो प्राइमरी सफिक्स यूज होगा वो होगा इन, ई, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पे जो प्राइमरी सफिक्स यूज होगा वो होगा आइन, वाई एन ई। अब सफिक्स का सेकेंड पार्ट होता है जो होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, है ना। तो सेकेंडरी सफिक्स से हमें ये पता चलता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये चारों मिलकर के प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये चारों मिल करके हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करता है या फिर नाम बनाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीफिक्स। अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर फ्लोरीन हुआ तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा फ्लोरो। अगर क्लोरीन हुआ तो उसके लिए क्लोरो यूज होगा। अगर ब्रोमीन हुआ तो उसके लिए ब्रोमो यूज होगा। अगर आयोडीन हुआ तो उसके लिए आयोडो यूज होगा। अगर एनओ हुआ तो उसके लिए नाइट्रोसो यूज होगा। अगर एन डबल बॉन्ड एन होगा तो डाईएजो। अगर OCH3 होगा तो मिथॉक्सी। अगर O C2H5 होगा तो इथॉक्सी। इसी के साथ अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो ऑक्सीजन के साथ, OR होगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एल्कोक्सी। अगर NO2 हुआ तो नाइट्रो। अगर NH2 हुआ तो अमीनो। और अगर OH हुआ तो हाइड्रोक्सो। अब हम देख लेते हैं कि वर्ड रूट क्या क्या होते हैं। तो वर्ड रूट, जैसा कि मैंने बताया कि ये नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा। अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 हुए तो उसके लिए वर्ड रूट यूज होगा मिथ। अगर 2 हुआ तो इथ होगा। अगर 3 हुआ तो प्रोप होगा। अगर 4 हुआ तो ब्यूट होगा। इसी के साथ अगर 5 हुआ तो पेंट होगा, और इसी के साथ चलता रहेगा। नेक्स्ट है, मैंने बता दिया है प्राइमरी सफिक्स। अब बारी है सेकेंडरी सफिक्स की। अगर हमारी अगर एल्कोहल हो हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा वो होगा OL, ओल। अगर एल्डिहाइड हुआ तो AL। अगर कीटोन हुआ तो ओन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो ओइक एसिड। अगर अगर एस्टर हुआ तो एल्काइल ओएट। अगर COCl एसिड क्लोराइड हुआ तो ऑयल क्लोराइड। अगर CONH2 हुआ तो अमाइड। अगर CN हुआ तो नाइट्राइल। अगर NH2 हुआ तो अमीन। और अगर SH हुआ तो थायोल। अब हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि इस एग्जांपल में वर्ड रूट कौन सा है, प्राइमरी सफिक्स कौन सा है, सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है और प्रीफिक्स कौन सा है। 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है। तो इस 4 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज होगा वो होगा ब्यूट। और जो प्राइमरी सफिक्स होगा, क्योंकि सारे कार्बन क्या है, सैचुरेटेड हैं, इसलिए जो प्राइमरी सफिक्स यूज होगा वो होगा ANE, एन। और जो सेकेंडरी सफिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल है एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा वो होगा OL। एल्कोहल के लिए OL यूज होगा।
अब जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे क्लोरीन है, तो सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन है, इसलिए जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा क्लोरो। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये चारों मिला करके हमारे नोमेनक्लेचर को बनाएगा। अब जैसे कि इस कंपाउंड में दिया गया है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है? क्लोरो है। वर्ड रूट क्या था? ब्यूट। और प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन। और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो है ओल। अब हमें इस क्लोरो का और इस एल्कोहल का पोजीशन बताना पड़ेगा, तो जो इसका नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंस यहाँ पे जो क्लोरीन है वो थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, इसलिए क्या हो जाएगा? थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो ब्यूट एन। अब ये जो ई है इसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स भी लगा हुआ है, तो इसलिए इस एल्कोहल का पोजीशन बताएंगे नेक्स्ट, डैश करके। फर्स्ट पोजीशन पे एल्कोहल है, इसलिए वन ओल। तो ये हमारे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, या फिर बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं उसको। तो कुछ रूल्स या कॉन्सेप्ट हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है, किसी भी नॉमेनक्लेचर को जब हम अंजाम देते हैं या करते हैं, तो सबसे पहला हम कुछ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा इसमें? ये तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा 5 कार्बन का। नेक्स्ट जो सिलेक्शन रूल है और नेक्स्ट जो रूल है या कॉन्सेप्ट है वो बोलता है नंबरिंग, जो कि हमने पहले रूल में बता दिया है। तो जो नंबरिंग ऐसा होना चाहिए कि ये जो कार्बन है जो सब्स्टिट्यूटेड है, जो सब्स्टिट्यूटेड है, इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो हमको क्या करना होगा कि जो नंबरिंग करना होगा वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो इसको लीस्ट नंबर मिलेगा। अगर 1 होगा देन 2 देन 3 देन 4। तो ये जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है इसको सेकंड पोजीशन मिल रहा है। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो जो इस कार्बन को नंबर मिलेगा वो कौन सा नंबर मिलेगा? थर्ड मिलेगा, जैसे कि 1 2 3 एंड 4, तो थर्ड नंबर मिल रहा है। तो हमारा ये रूल कहता है कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो हमें जो नंबरिंग करना होगा वो हमें लेफ्ट साइड से करना होगा। नेक्स्ट रूल है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब ये रूल कहता है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हमको जो हमारा नेम है उसमें सबसे पहले लिखना होगा। तो जैसे कि मिथाइल है, तो मिथाइल कौन से पोजीशन पे होगा यहाँ पे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, इसलिए क्या हो जाएगा? थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल, 7 कार्बन है, इसलिए हेप्ट। और सारे कार्बन क्या है? सेचुरेटेड है, इसलिए इन, हेप्टेन। फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल हमारा यह है कि ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हमें ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट दिए हैं, इसमें सबसे पहले नेम में, नोमेनक्लेचर में किसको पहले लिखना है। तो ये रूल हमें बताता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट जिसके नाम में अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे हमें पहले लिखना है। जैसे कि इथाइल है, तो इथाइल में ई पहले आता है और मिथाइल में एम बाद में आता है ना। तो इथाइल और मिथाइल में ई पहले आता है, इसलिए हम इथाइल को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सिंस फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है, इसलिए क्या हो जाएगा? 4 इथाइल, 4 इथाइल कॉमा 3 मिथाइल, 8 8 कार्बन है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। सारे कार्बन क्या है? सेचुरेटेड है। जो हमारा फिफ्थ रूल है वो कहता है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास सेम टाइप के एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हुए तो उनका नंबर भी हमको बताना होगा। जैसे कि यहाँ पे CH3 है और CH3 है, दो CH3 है और उनका पोजीशन अलग अलग है। अगर पोजीशन सेम होता तब भी हमको इसका नंबर बताना होता। अब सिंस यहाँ पे दो CH3 है, इसलिए क्या करना होगा? दो CH3 का नंबर बताना होगा। तो दो CH3 का नंबर बताने के लिए हम नॉमेनक्लेचर में क्या यूज करते हैं? डाई। दो के लिए हम यूज करते हैं डाई, थ्री के लिए हम यूज करते हैं ट्राई, फोर के लिए हम यूज करते हैं टेट्रा,
और 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंटा। तो इसका हम नंबरिंग पहले कर लेते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से होगा? राइट साइड से होगा। 1 2 3 4 5। तो सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 3, देन डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, क्योंकि सारे कार्बन क्या है? सेचुरेटेड हैं। अब सिक्स हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन्स हैं, इनका जो पोजीशन होगा, ये जो नंबर होगा, वो क्या होना चाहिए? लोवेस्ट होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमारा नंबरिंग ऐसा होना चाहिए कि ये जो लोकेंट्स आएंगे इनके ऊपर, वो क्या होना चाहिए? उनका सम लोवेस्ट होना चाहिए। अगर हम नंबरिंग करते हैं लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5, तो ये जो लोकेंट्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? 2 इस CH3 के लिए, अगेन 2 इस CH3 के लिए, फिर इस CH3 के लिए क्या हो जाएगा? 4। तो कितने हुए टोटल? 4 + 2 6, 6 + 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हम अगर इसी को राइट साइड से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, तो जो लोकेंट्स हैं क्या क्या है? 4 + 4 + 2, तो क्या आ रहा है? 4 + 4 8, 8 + 2 10। तो जो लोकेंट का जो सम आ रहा है यहाँ पे 10 आ रहा है, और यहाँ पे जो लोकेंट का सम आ रहा है वो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो हमारा रूल ये कहता है कि जो लोकेंट्स का जो सम है वो लोवेस्ट होना चाहिए। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करना होगा? लेफ्ट साइड से ही करना होगा। नेक्स्ट रूल या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक जैसे सेम नंबर का चेन बन रहा है, तो हमें प्रायोरिटी कौन से चेन को देना है? जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5। तो अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ आ रहा है। तो हमारा रूल ये कहता है कि हमें जो चेन चूज करना है वो ऐसे चूज करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ज्यादा होने चाहिए, और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लीनियर होने चाहिए, वो ब्रांच्ड नहीं होने चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? जो चेन डिसाइड करना होगा वो चेन हमें नीचे वाला डिसाइड करना होगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं डिफरेंट, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है? लीनियर है। एट्थ एट्थ कॉन्सेप्ट या एट्थ रूल क्या कहता है? नंबरिंग ऑफ सेम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट हैं अलग अलग, और उनका जब हम नंबरिंग करते हैं उस कार्बन चेन का, तो या तो लेफ्ट से करें या राइट से करें, दोनों का जो पोजीशन है वो क्या आएगा? सेम आएगा। तो हमें नंबरिंग किधर से करना है? तो हमें नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से जो सिंपल एल्काइल ग्रुप है वो लोवेस्ट नंबर मिले उसको, है ना? तो हमें क्या करना होगा इस केस में हमें नंबरिंग राइट साइड से करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इथाइल पहले आएगा, है ना? तो 5 इथाइल 3 मिथाइल 7 कार्बन है इसलिए हेप्ट, और सारे कार्बन सैचुरेटेड हैं इसलिए एन, हेप्टेन। ओके। नेक्स्ट, इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देना होगा। ये कब की बात है? जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो। ठीक है, तो हमें इस केस में नंबरिंग कहां से करना होगा? राइट साइड से, 1 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है इसलिए पेंट। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है इसलिए 1, देन इन। नीचे वाले में देख लेते हैं, इसमें क्या करना होगा? हमें लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना होगा, 1 2 3 4 5।
फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, इसलिए 4 मिथाइल। 5 कार्बन है इसलिए पेंट फर्स्ट पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड है, इसलिए 1,3 डाइईन हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ प्रेजेंट, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो हमें क्या देना है, डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देना है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना होगा, राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। अब हेक्स फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन, en, en लिखेंगे और ई नहीं लिखेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि उसके आगे हमें इस ट्रिपल बॉन्ड का भी पोजीशन बताना है। तो क्या हो जाएगा, 5 YNE, तो ये हो जाएगा हेक्स 1 इन 5 आइन। इन सम केस मोर देन 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं और जो दूसरा डबल बॉन्ड है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब वो मेन चेन में नहीं आ रहा है, जब हम पेरेंट चेन डिफाइन कर रहे हैं तो उस पेरेंट चेन से वो क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो जा रहा है। तो इस केस में जो वो डबल बॉन्ड है उसे हमें क्या करना होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना होगा, और उसके लिए जो नाम होगा वो क्या होगा, अगर CH2 डबल बॉन्ड है तो उसके लिए मिथिलिडीन यूज करेंगे, प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स यूज होगा। ठीक है, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इथिलीडीन यूज करेंगे, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH है तो उसके लिए हम विनाइल यूज करेंगे, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम अलाइल यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि अगर यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें लेफ्ट साइड से, या अगर राइट साइड से भी अगर स्टार्ट करेंगे तो दोनों डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा, सेम पोजीशन मिलेगा, और इस सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम पोजीशन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग हम राइट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, ये ग्रुप आ रहा है, ये वाला ग्रुप, तो इसके लिए क्या यूज होगा, मिथिलीडीन यूज होगा। तो 3 मिथिलीडीन, 3 मिथिलीडीन 3 मिथिलीडीन, 5 कार्बन है इसलिए पेंट फर्स्ट पोजीशन पे, और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 1,4 डाइईन, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ पे भी अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा हमारा। तो ये क्या है, ये है विनाइल, ये विनाइल है। ठीक है, तो विनाइल कौन से पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 विनाइल, 3 विनाइल, 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट फर्स्ट पोजीशन पे, और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 1,4 डाइईन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और या सब्स्टिट्यूएंट हुए तो उसमें प्रायोरिटी हमें किसे देना है, तो हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, देन डबल बॉन्ड को, देन ट्रिपल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूएंट को। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हुए तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है, COOH को, देन SO3H को, देन COR को, देन COCl, देन CONH2, देन CN, देन NC, देन COH, देन CO, देन OH, देन SH, देन NH2, देन C डबल बॉन्ड C, देन C ट्रिपल बॉन्ड C। अब मैंने बोला कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है एक से ज्यादा तो उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर कैसा होगा, हमने बता दिया। अगर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है और एक से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप तो हमारा सफिक्स की तरह यूज होगा, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। तो अगर COH है तो उसके लिए जब प्रीफिक्स यूज करेंगे तो कार्बोक्सी होगा, और जब सफिक्स यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। सिमिलरली अगर एल्डिहाइड है तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा वो फॉर्माइल होगा, और जब सफिक्स यूज होगा तो AL होगा। अगर CN है तो उसके लिए साइनो प्रीफिक्स होगा, और अगर सफिक्स यूज करेंगे तो उसके लिए नाइट्राइल यूज होगा।
सिमिलरली अगर कीटोन है तो प्रीफिक्स यूज होगा ऑक्सो या कीटो और सफिक्स यूज होगा ओन। नेक्स्ट, अगर हमारे पास OH है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज होगा हाइड्रोक्सी, जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा, और जब सफिक्स यूज होगा, जब फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे तो OL यूज होगा। सिमिलरली जब NH2 होगा तो प्रीफिक्स जब यूज होगा उसके लिए तो क्या होगा अमीनो, और जब सफिक्स यूज होगा तो अमीन होगा। ये कुछ रूल्स थे। इसके बाद हम इनके बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इस बेसिकली मोर क्लियर हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन में देख लेता हूं, यहाँ पे मैं ये ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6। और कोई लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पे? नहीं, और कोई लॉन्गेस्ट चेन नहीं है जी। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। और हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये इथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है? इथाइल है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 3 इथाइल। 3 इथाइल। अब 6 कार्बन है इसलिए हेक्स। हेक्स। अब सारे कार्बन सैचुरेटेड हैं इसके लिए एन। तो 3 इथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट कार्बन देख लेते हैं। अब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा? लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास। अब यहाँ पे हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब हम इसका लोकेंट का सम देख लेते हैं। तो एक तो 3 है प्लस 5 प्लस 5, 2 CH3 इसलिए 5 प्लस 5, तो कितने हुए यहाँ पे? 13 हुए। अगर हम नंबरिंग यहां से करें, अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो लोकेंट कौन कौन से हैं? 4 है 2 बार तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, और 6 है एक बार तो 6 हो जाएगा। तो कितने हो रहे हैं लोकेंट? 14 हो रहा है। लोकेंट का जो सम है 14 हो रहा है इस केस में, और इस केस में 13 हो रहा है। तो हमें कौन सा वाला लेना है? 13 वाला। तो हम कौन सा नंबरिंग यूज करेंगे? जो रेड से मार्क्ड है, ठीक है। तो अब इनका नाम दे देते हैं हम। तो नाम क्या हो जाएगा? एक CH3 यहाँ पे है, एक CH3 यहाँ पे है, और एक CH3 यहाँ पे है। तो 3 CH3 हैं, और इनका पोजीशन क्या है? 3 है और 5 है। तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 बार 5 है इसलिए 5, अगेन 5 डैश। फिर ट्राई मिथाइल। अब 8 कार्बन है इसके लिए ऑक्ट, और सारे कार्बन सैचुरेटेड है इसके लिए एन। तो ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? एक CH3 ये है, दूसरा CH3 ये है, तीसरा CH3 है, और चौथा CH3 है। 4 CH3 है, ठीक है, मतलब 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं और चारों सेम है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? 4 के लिए टेट्रा। इनका पोजीशन क्या हो जाएगा? 2 2 डैश 5 5 डैश, देन टेट्रा मिथाइल। 6 कार्बन है इसके लिए हेक्स, सारे कार्बन सैचुरेटेड हैं इसके लिए एन। तो ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा? अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो लोकेंट्स का जो सम क्या हो रहा है? 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4। एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, और एक CH3 यहाँ है। अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। तो लोकेंट्स का सम क्या हो रहा है? 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5। इनका सम क्या हो रहा है? 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। यहाँ से 12 हो रहा है। और अगर हम ये वाला सम करें तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 3 13, और 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, है ना। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना है।
है ना, क्योंकि जब लोकेन का जब सम कर रहे हैं तो हमें लोवेस्ट सम मिल रहा है। तो नेम क्या हो जाएगा इसका? सिंस 4CH3 है तो इसके लिए हमारे पास टेट्रा हो जाएगा जो प्रीफिक्स होगा। अब इनका पोजीशन भी बताना पड़ेगा, तो 2 2 डैश 4 4 डैश टेट्रा मिथाइल 6 कार्बन है, इसके लिए हेक्स। सारे कार्बन सैचुरेटेड हैं, इसके लिए एन। ये इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले हमें रेफरेंस देना होगा। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? यहीं से होगा, 1 2 3 4 5। अब थर्ड पोजीशन पे क्या है? CH3 है, सब्स्टिट्यूएंट, तो प्रीफिक्स पहले यूज होता है। तो 3 मिथाइल 5 कार्बन है, इसके लिए पेंट। सारे कार्बन सैचुरेटेड है, इसके लिए एन एन। अब आगे हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स है, इसके लिए हम ई यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डैश यूज करेंगे, प्लस डैश यूज करेंगे, देन 1, देन ए एल, एल को एल्डिहाइड के लिए ए एल। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास आयोडीन है। ठीक है, तो नेम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें नंबरिंग करना होगा, तो 1 2 3 4। तो फोर्थ पोजीशन पे आयोडीन है, इसके लिए 4 आयोडो। 4 कार्बन है, इसके लिए ब्यूट। सारे कार्बन सैचुरेटेड है, इसके लिए एन एन। देन फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए 1, देन ओइक एसिड। ये हमारा नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से 1 2 3 4 5। सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 2 क्लोरो पेंटेन 1 ओइक एसिड। सारे कार्बन सैचुरेटेड है, इसके लिए हमने एन यूज किया। फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए 1 यूज किया, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लिए ओइक यूज किया, ओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो हमने क्या बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें पहले प्रेफरेंस देना है एज कंपेयर टू एल्कोहल को। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से 1 2 3 4। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन का नंबरिंग हो गया। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है? एल्कोहल है, और एल्कोहल के लिए जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है तो उसके लिए प्रीफिक्स जो यूज होता है वो क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। सारे कार्बन सैचुरेटेड है, इसलिए हमने एन यूज किया। 1 ओइक एसिड, ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है एल्कोहल और डबल बॉन्ड। तो हमने क्या देखा कि फंक्शनल ग्रुप को हमें पहले प्रेफरेंस देना है, देन डबल बॉन्ड को। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। अब सिंस 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। डबल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पे, इसलिए 2 EN। देन फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? एल्कोहल है, इसके लिए 1 कोल। ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास है कीटोन और OH। तो हमने क्या देखा कि हमें कीटोन को पहले प्रेफरेंस देना है, देन OH को। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4। अब ब्रोमीन है और एल्कोहल है, और जब एल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसके लिए क्या होता है? हाइड्रोक्सी। और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। तो ब्रोमीन में बी आता है और हाइड्रोक्सी में एच आता है, तो बी पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो हमें बी को पहले लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन है, इसके लिए ब्यूट। सैचुरेटेड कार्बन है, इसके लिए एन।
देन सेकेंड पोजीशन पे क्या है, कीटोन है, इसके लिए 2 ओन, तो ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास है NO2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक कीटोन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले प्रेफरेंस देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले प्रेफरेंस देना है कीटोन से, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। तो एक है कीटो और दूसरा है नाइट्रो। तो कीटो में के आता है और नाइट्रो में एन आता है, तो हमें पहले किसको लिखना होगा, हमें पहले कीटो को लिखना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 कीटो 4 नाइट्रो, 5 कार्बन है इसके लिए पेंट, सारे कार्बन सेचुरेटेड हैं इसके लिए एन। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए 1, देन ओइक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कीटोन है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हमें, लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। अब एक है मिथाइल और दूसरा है क्लोरीन। तो मिथाइल और क्लोरीन, तो मिथाइल के लिए मिथाइल यूज होगा और क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज होगा। तो क्लोरीन में क्या आता है, सी, और मिथाइल में क्या आता है, एम। तो सी पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो को पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 क्लोरो 2 मिथाइल, 6 कार्बन है इसके लिए हेक्स, सारे कार्बन सेचुरेटेड है इसके लिए एन। देन थर्ड पोजीशन पे कीटोन है इसके लिए 3 ओन। तो ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो लोकेंट कौन कौन से है, 6 है, 5 है और थर्ड है ना। क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एक तो CH3 है, एक CH3 है और एक CH3 यहाँ है। इनका सम देख लेते हैं। तो 6 प्लस 5 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना होगा, 9, 9 प्लस 5 कितना होगा, 14। तो हमारे पास जो इनका सम हो रहा है लोकेंट्स का, वो 14 हो रहा है। और अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो लोकेंट्स है क्या है, एक तो 3 है और एक 4 है, और यहाँ पे क्या है, 6 है। तो 3 प्लस 4 प्लस 6 कितने हुए, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13। तो यहाँ से हमारे पास जो लोकेंट्स का जो सम हो रहा है वो 13 हो रहा है। तो हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना होगा, हमें नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करना होगा, है ना। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो हमारे पास थर्ड पोजिशन, फोर्थ पोजिशन और सिक्स पोजिशन, यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। तो 3 4 6 ट्राई मिथाइल, 8 कार्बन है हमारे पास इसलिए ऑक्ट, सारे कार्बन सेचुरेटेड है इसके लिए एन। तो ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।